कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, अगर दो लाइंस कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन के अंदर अगर लाइंस है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो सबसे पहले मैं एक प्लेन ले लेता हूं और उसके अंदर दो लाइन ले लेता हूं। चलिए एक प्लेन बना लेता हूं। ये करीब मैंने एक प्लेन ले लिया है, करीब करीब प्लेन है। इसके अंदर मैं दो लाइन लेता हूं क्योंकि लाइन कोप्लेनर है, उसके लिए अपने को कंडीशन निकालना है। तो एक लाइन ले लेता हूं मैं L1, इसको L1 नाम दे देता हूं। ये मैंने एक लाइन ले लिया है, L1 या L2 कुछ भी, एक लाइन मैंने ये ले लिया और एक लाइन में और ले लेता हूं, ऐसी कोई लाइन ले लिया मैंने। अब देखिए लाइन अगर एक ही प्लेन के अंदर है तो दो टाइप की सिचुएशन हो सकती है, या तो वो पैरेलल हो सकती है या इंटरसेक्टिंग होगी। तो एक लाइन को ले लेता हूं मैं L1, ये वाली को ले लेता हूं मैं L1, ये L1 और ये वाली लाइन को ले लेता हूं मैं L2। किसी को भी L1 किसी को भी L2 ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब ये जो L1 लाइन है वो एक पॉइंट A से पास हो रही है, इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा और उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A1, A1। और ये जो L2 लाइन है ये एक पॉइंट B से पास हो रही है और इसका पोजीशन वेक्टर ले लेता हूं मैं वेक्टर A2, क्योंकि अभी लाइन के इक्वेशन लूंगा मैं दो, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा V1 और वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2। ऐसा अपन दो लाइन ले लेता हूं मैं बाहर आपको। एक L1 लाइन ले लिया मैंने, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1, एक लाइन है। एंड एक लाइन ले लेता हूं वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2, ये दो लाइन है, ये लाइन के इक्वेशन है। यहाँ पर ये लाइन क्या कहती है कि ये A1 पॉइंट से पास हो रही है और B1 वेक्टर के पैरेलल है या B1 वेक्टर की डायरेक्शन में। ये वाली लाइन वेक्टर A2 पॉइंट से पास हो रही है और B2 के पैरेलल है या B2 के डायरेक्शन में। लैम्डा और म्यू कोई कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो फर्स्ट लाइन है ये A1 पॉइंट से पास हो रही है तो ये A पॉइंट ले लिया मैंने, और सेकेंड लाइन जो है वो A2 पॉइंट से पास हो रही है तो B का पोजिशन वेक्टर वेक्टर A2 ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए A से B को मैंने ज्वाइन कर लिया, A से B को ज्वाइन कर लिया मैंने, दो पॉइंट को ज्वाइन करके रख दिया। अब देखना ये जो L1 लाइन है इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर दिख रहा है आपको, B1। तो यहां पर एक वेक्टर में इस लाइन के पैरेलल ले लेता हूं, एक दूसरे कलर से ले लेता हूं, ये देखिए ये B1 वेक्टर है, इसको वेक्टर B1 बोल दिया मैंने, L1 के पैरेलल है। L1 लाइन इस वेक्टर के पैरेलल जा रही है और ये वाली जो लाइन है आपकी L2, ये एक वेक्टर B2 के पैरेलल है, ये B2 वेक्टर बना लेता हूं, ये वेक्टर B2 है, ये वेक्टर B2 के पैरेलल है L2 लाइन, ये आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, ये इस पे जाके मिल जाएगी आगे जाके ऐसी। एक ये देखना ये ग्रीन वाली जो वेक्टर B1 लिया वो L1 के पैरेलल है और ये ब्लू वाली वेक्टर यस L2 लाइन के पैरेलल है, कहते हैं ना, यही डेफिनेशन है लाइन के इक्वेशन की। अब अपने पास में ये दो वेक्टर है, एक है B1 वेक्टर और एक है B2। अगर अपन इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ले तो एक तीसरा वेक्टर जनरेट हो जाता है जो इसके परपेंडिकुलर रहता है, आपको मालूम है ना। तो यहां से इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आ जाएगा अपने पास, अगर अपन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ले तो। ये वेक्टर B1 और वेक्टर B2 का अगर अपन क्रॉस निकाल ले तो ये जो अपना एक वेक्टर यहाँ पे जनरेट होगा ये वेक्टर हो जाएगा आपका B1 क्रॉस B2। इसको बोला जाएगा इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। कैसा वेक्टर होगा ये, इन दोनों वेक्टर के आपको अपने को जब भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अपने पास में एक B1 वेक्टर है जो L1 के पैरेलल है और एक ये B2 वेक्टर है जो L2 के पैरेलल है। अब ये
वेक्टर v1 और वेक्टर v2 का यदि अपन क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं कि तीसरा वेक्टर जनरेट हो जाता है, जिसको अपन वेक्टर n बोलते थे। ये b1 क्रॉस b2 ये नॉर्मल वेक्टर हो गया इसका, या प्लेन के परपेंडिकुलर हो गए। और आप प्लेन के परपेंडिकुलर इसको अपन वेक्टर n भी बोल सकते हैं अगर चाहे तो। ये वेक्टर n हो गया आपका। n कैसे निकलेगा? b1 क्रॉस b2 से। b1 क्या है? b1 वो वेक्टर है जो लाइन फर्स्ट लाइन के पैरेलल है, और b2 वो वेक्टर है जो सेकंड लाइन के पैरेलल वेक्टर है। तो ये b1 क्रॉस b2 क्या हुआ आपका? b1 क्रॉस b2 जो है गया, ये b1 और b2 के परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, और जब ये वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ तो ये आपके प्लेन का नॉर्मल हो गया। अब जब ये प्लेन का नॉर्मल हो गया, नॉर्मल मतलब प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो प्लेन पर कहीं पे भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सबके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये नॉर्मल चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, कहीं पे भी ये प्लेन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? बस इतनी चीज आपको मैंने बताया, एक बार और फिर से सुन लो इसको, बस ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा 2 मिनट में। ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। एक लाइन L1 लिए, इसके पैरेलल वेक्टर b1 है। एक लाइन L2 लिए, इसके पैरेलल वेक्टर b2 है। अब मैंने ये b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर लिया मैंने, तो ये हो गया b1 क्रॉस b2। अब ये b1 क्रॉस b2 जो है इस प्लेन का नॉर्मल है, या इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो अब देखिए, मैं इसको प्रूफ करने के लिए मैंने ये दो लाइन ले लिया है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1 और वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। तो b1 क्रॉस b2 क्या हुआ यहाँ पर? Therefore b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू, ये हो गया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो रहता है उसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। तो ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। देख रहे हैं ना, b1 क्रॉस b2 जैसे दो वेक्टर अपने पास में, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये दो वेक्टर है आपके पास, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये थर्ड वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये b1 क्रॉस b2 जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, और प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर था उसको नॉर्मल कहते हैं। अब मैंने वेक्टर ab को भी ज्वाइन किया था आपको, ab को, तो वेक्टर ab की वैल्यू निकाल लेते। वेक्टर ए बी को अपन क्या बोल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यह है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी का पोजीशन वेक्टर a2 है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर a1। ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में a2 और a1। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब देखो, ये जो ए बी वेक्टर आपको दिख रहा है, ये ए बी वेक्टर आपका प्लेन के ऊपर लाइज है, और ये जो नॉर्मल वाला जो वेक्टर है b1 क्रॉस b2 जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, जब ये b1 क्रॉस b2 प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये वेक्टर ab के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर ab के ऊपर कहीं पे भी, हर चीज के ऊपर वो परपेंडिकुलर होगा। तो क्लियरली वेक्टर ab लाइज ऑन द प्लेन, दिख रही है आपको, प्लेन के ऊपर lies on the plane, therefore AB is perpendicular to B1 cross B2। therefore वेक्टर AB जो है is perpendicular to वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, वेक्टर AB जो है प्लेन के ऊपर लाइज है, और प्लेन के ऊपर कोई भी चीज होगी तो उन सारी चीजों के ऊपर ये B1 क्रॉस B2 जो है वो नॉर्मल होगा। कहीं पे भी रख दो आप उसको, उसके वो परपेंडिकुलर ही रहेगा, क्योंकि ये प्लेन का नॉर्मल है। अब ये जरूरी थोड़ी कि ये AB आपकी लाइन यहाँ पे हो, ये AB लाइन आपकी ऐसी भी हो सकती है, ऐसे में भी अपन AB दिखा सकते हैं। तो ये प्लेन के ऊपर, जैसे ये वाला वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये कहीं पे भी लेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा प्लेन के ऊपर। जैसे ये लाइन भी रही आपकी, अब मान लीजिए ये ऐसी लाइन है आपकी, ये ऐसी सीधी लाइन है, ये वाला प्लेन तो आपका ऐसा खड़ा है सीधा b1 क्रॉस b2, तो ये a क्रॉस b के वेक्टर ab के ऊपर भी ये परपेंडिकुलर ही होगा। समझ में आ रही भाई ये बात? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि AB लाइज ऑन द प्लेन, जब AB प्लेन के ऊपर लाइज है और प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर b1 क्रॉस b2 है, तो ये b1 क्रॉस b2 जो है वो AB के भी परपेंडिकुलर होगा। ये सब के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के ऊपर जितनी भी चीजें होंगी सबके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो AB भी प्लेन के ऊपर था, तो AB के साथ भी वो परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने लिख दिया वेक्टर AB इज परपेंडिकुलर टू B1 क्रॉस B2। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहते हैं तो आपको पता है कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो वी कैन राइट वेक्टर AB डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर AB की वैल्यू भी अपने पास में है,
वेक्टर ए बी की वैल्यू मैंने निकाल दिया था पहले, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, ये आ गई यह कंडीशन आपकी इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस के कोप्लेनर होने की कंडीशन है, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर दिस इज, ये कंडीशन आ गई, याद कर लो इसको। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर coplanarity of two lines। ये दो लाइंस के कोप्लेनर होने की कंडीशन। अब देखो, ये वेक्टर ए वन और वेक्टर ए टू आपको लाइन से मिल जाएगी, फर्स्ट लाइन से वेक्टर ए वन मिल जाएगा, सेकंड लाइन से वेक्टर ए टू मिल जाएगा। बी वन क्रॉस बी टू, बी वन आपको फर्स्ट लाइन से मिल जाएगा, बी टू आपको सेकंड लाइन से मिल जाएगा। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, इसमें से इसको माइनस करो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, वो एक्जैक्टली 0 के इक्वल आ जाएगा। तो वी कैन से दिस टू लाइंस आर कोप्लेनर, दैट्स इट।